वृश्चिक राशि के लिए एक नए सफ़र की शुरुआत होने जा रही है 29 मार्च 2025 को, क्योंकि यही वो दिन होगा जिस दिन आप अढ़ैया के दुष्प्रभाव से मुक्त होते हुए अपने जीवन को ऊंचाइयों के मार्ग तक प्रशस्त करा पाते हैं। पिछले 2.5 साल से आप शनि के अढ़ैया के प्रभाव में थे। चाह करके भी वो सुख शांति का वो समय बन नहीं पाता था, या यूं कहें कि हम 99 पोजीशन पर पहुंच करके भी हमें वापस आने की श्रृंखला को भी प्राप्त किया। हमने वो सब कार्य किया जो हमको करना था, चाहे वो परिवार से लेकर के हो या फिर कर्म क्षेत्र को लेकर के हो। लेकिन उसके बाद भी यदि अशांतियां बनी रही तो एक शुभ समाचार के रूप में आप इसे मानिएगा कि शनि के अढ़ैया के प्रभाव से आप मुक्त होने जा रहे हैं। अब क्या होने वाला है इस अढ़ैया के प्रभाव से मुक्त होने के बाद, कौन से ऐसे सफ़र में आप जाने वाले हैं, कौन से ऐसे नए अध्याय की प्राप्ति होने जा रही है, आज इस वीडियो के माध्यम से आप वो सब जान पाएंगे। पंचम भाव त्रिकोण के भाव पर शनिदेव उपस्थित रहेंगे, इसलिए ये आने वाला समय एक आपके मेहनत के अनुरूप आपको सफलता दिलाने वाला समय होगा। जहाँ पर आप प्रयास कम भी करते हैं तो आपकी जागृति या आपकी प्राप्ति उससे भी अधिक निकल करके सामने आएगी, क्योंकि शनिदेव पंचम भाव पर जब गोचर करते हैं तो इनकी एक दृष्टि पड़ती है आपकी इच्छाओं की पूर्ति के भाव पर। तो कोई इच्छाएं हैं जो मन में दबी हुई हैं, हम वो कार्य करना चाहते हैं और उस कार्य के लिए हमने अपना तमाम निष्ठा, अपना तमाम कार्य लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी वो कार्य की संपन्नता नहीं हो रही है। तो निश्चय मानिए, वृश्चिक राशि के जीवन में आने वाला जो समय है एक बहुत अच्छे और बड़े लक्ष्य तक आपको पहुंचा सकता है। अभी तक आप कंटक शनि के प्रभाव में थे। माना जाता है जब भी शनि देव का गोचर चतुर्थ में और अष्टम भाव पर होता है उसे कंटक शनि कहा गया। अब इसका मतलब ये हो गया कि कई प्रकार से हमने कष्ट परेशानी तो सहे, लेकिन इसके बाद भी ये शनि कभी आपको झुकने नहीं देगा। ये शनि कभी आपको उतना प्रताड़ित नहीं किया होगा। आप देख लीजिए पिछले 2.5 साल में कि आपका सब कुछ खत्म हो गया हो। कहीं न कहीं आपको यदि जीवित रखने का या फिर उठा करके रखने का जो अनुभूति आपको प्रदान किया, वही आपके शनिदेव हैं, जो सदैव के लिए आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव पर उपस्थित थे। माना कि इस समय पर पिछले 2.5 सालों पर हमने पारिवारिक परेशानियों को भी देखा, कई प्रकार से उथल पुथल भी देखा। जितना हमें सम्मान, जितना हमें पोजीशन मिलना चाहिए था, उस पोजीशन से हमको दूरी जाते हुए हमने समय को देखा। अब शनिदेव हमारे पंचम भाव पर उपस्थित हो गए हैं, जो कि मन जाहे राचेउ मिलहि सो बर सहज सुंदर सांवरो, अर्थात पंचम भाव आपके डिसीजन का होता है। एक नया डिसीजन, एक नई योजना आप बनाने वाले हैं और उस योजना पर आपको सफलता तक पहुंचा पाना शनिदेव का कर्तव्य होता है। वास्तव में एक ग्रह जब कहीं पर गोचर करता है तो मात्र वो आपके लिए एक प्रभाव लेकर के नहीं आता, बल्कि उस ग्रह के कारकत्व की वृद्धि होती है। अब यहीं पर शनिदेव के कारकत्व की वृद्धि हो गई, जो आपके पंचम भाव पर इनका प्रभाव रहेगा। इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो सप्तम भाव पर भी पड़ेगी, तीसरी दृष्टि, जिसके प्रभाव से अभी तक हमने व्यापार में या फिर अपने पार्टनर को लेकर के या जीवन साथी, जीवन संगिनी को लेकर के हमने विषमताओं को देखा है। अब वहां पर समता आएगी। अब वहां से किसी के विवाह भी नहीं हो रहे थे, तो इस समय पर विवाह की संभावनाओं का प्रबल सिद्ध होना इस बात की सार्थकता है कि शनिदेव आपके लिए अढ़ैया से मुक्त आपको करा गए हैं। शनि की जब प्रभाव ये प्रारंभ होता है, इनकी दृष्टि पड़ती है 7वें घर में, आपके बिजनेस, आपके व्यापार, आपके कैरियर के लिए इससे अच्छा कोई संजोग नहीं होगा जहां पर हम एक बड़े मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। शनि की एक दृष्टि और पड़ेगी और वो स्थिति बनेगी आपके 10वीं दृष्टि से आपके धन भाव को शनिदेव देखेंगे। तो आने वाला जो समय है, अगले 2.5 साल का जो समय होगा, वहां आप एक बड़े अर्थ लाभ को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि धन भाव पर शनि की दृष्टि का पड़ना आपके धन की प्रबलता को बढ़ा जाएगा। इस समय पर हम एक आर्थिक रूप से एक संपन्नवान व्यक्ति बनते हैं।
वास्तव में देखा जाए तो शनि ने अभी तक जो हमको जलाया है उसमें निखार आने का समय होगा ये अढ़ैया के बाद का समय। क्योंकि एक सोने को जितना ज़्यादा जलाया जाता है, जितना ज़्यादा तपाया जाता है, उसके बाद ही उस सोने में निखार उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार से हमको जितना जलना था, जितना तपना था, हम तप गए। अब हमको निखार की बारी आ गई। हम अढ़ैया से मुक्त होकर के अपने आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि हमारे अर्थ भाव, हमारे धन भाव पर पड़ती है। ये एक ऐसा समय होगा जहां पर आप अपने पैसे को संचित करा पाते हैं, जमा कर पाते हैं। खर्च की अधिकता आपने देखा होगा, लेकिन अब ये समय ऐसा है जहां पर आपके पास रहेगा पैसा और जो आवश्यक कार्य है उस पर आप धन खर्च भी करेंगे। द्वितीय भाव आपके कुटुंब को प्रदर्शित करता है, इसलिए अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा एक शुभ समाचार निकल करके सामने आएगा। कोई रुकावट, कोई बाधा चल रही थी जीवन में, तो उन रुकावटों से मुक्ति दिलाते हुए शनि का यह प्रभाव अब आपके लिए एक वरदान के रूप में साबित होगा। कहते हैं ना कि सभी श्राप हमारे लिए एक दिन वरदान साबित जरूर होता है। अब देखिएगा कि शनि के इसी अढ़ैया के बाद का जो समय होगा, जो हमने अपने जीवन में एक अभिशाप के रूप में देखा था, यही हमारे लिए एक वरदान के रूप में परिणित हो जाएगा। और वही समय हमको अब प्रारंभ होने जा रहा है। उर्वशी जो कि स्वर्ग की अप्सरा थी, एक दिन अर्जुन को प्रेम प्रस्ताव रखा अर्जुन के समक्ष। अर्जुन ने उस प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया। फलस्वरूप उर्वशी ने अर्जुन को नपुंसक हो जाने का उनको श्राप दे दिया। अर्जुन बड़े पीड़ित हुए और सोचने लगे कि भाई अब मुझे ये नपुंसकता की प्राप्ति हो गई है, मैं अब क्या करूं। ये जो श्राप था वरदान के रूप में उस दिन परिणित हुआ जिस दिन पांडवों को अज्ञातवास प्राप्त हुआ, और तभी यही अर्जुन अपने प्राणों की रक्षा उसी एक वर्ष के दरमियान अपनी प्राणों की रक्षा करा पाए। अर्थात जो हमको समय मिला था इस अभिशाप के रूप में, अढ़ैया के रूप में, अब उससे मुक्त होते हुए हम एक नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। और ये सफ़र एक ऐसा सफ़र होगा जहाँ पर बाधाएं नहीं रहेंगी, या फिर ये कहें कि बाधाएं यदि आती हैं तो जो स्वाभाविक जो जीवन में आती हैं वो बाधाएं रहेंगी। आप सफलता के मुकाम को प्राप्त कर पाते हैं। कैसे इस शनिदेव से कृपा लिया जाए। एक बार की बात है, हनुमान जी महाराज जब बाल अवस्था में थे, छोटे थे, तब उन्होंने देखा कि सूरज चमक रहा है और उन्होंने उसे फल समझ करके अपने मुख में भगवान हनुमान जी निकल गए। चारों तरफ अंधकार छा गया। इंद्र ने देखा और वज्र से प्रहार कर दिया हनुमान जी पर, और फलस्वरूप वह आग जो सूर्य भगवान थे वो उनके मुख से बाहर निकले। हनुमान जी ने देखा कि मुझ पर प्रहार किया है इंद्र ने, और उन्होंने अपने गदा से प्रहार करना चाहा। तभी आकर के इंद्रदेव ने नमस्कार किया, प्रणाम किया, स्तवन किया हनुमान जी महाराज को, और कहे कि हे हनुमान जी, मैंने जो कुछ भी किया है शनि के दृष्टि के प्रभाव से किया है। अर्थात इसी शनि के प्रभाव से मेरे हाथों से पता नहीं कैसे ये वज्र छूट गया। तब तो हनुमान जी शनि देव को अपने पूंछ में बांध लेते हैं, तीनों लोकों में घसीटने लगते हैं। शनिदेव त्राही करने लगते हैं। अंततः हनुमान जी महाराज ने उसे छोड़ा और ऐसा कहा कि हे शनिदेव, आज के बाद जो व्यक्ति मेरी आराधना करेगा, हनुमान चालीसा सुंदर कांड का पाठ करेगा, कभी तुम उस पर अपनी कुदृष्टि मत डालना। और तब से लेकर के आज तक जब भी हमको शनि की पीड़ा होती है, हम किसी पंडित, किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, किसी आचार्य के पास जाते हैं, तो वो हमसे एक ही उपाय कहते हैं, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आप हनुमान जी की आराधना कीजिए। तभी हनुमान जी ने भी वरदान दिया शनिदेव को कि हे शनिदेव, जो तुम्हारा शरीर पूरा छिल गया है, लहूलुहान हो गया है मेरे घसीटने से, तो जो व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जाकर के, वहाँ जाकर के जो तेल का लेपन करता है, अर्थात तुम्हारे घावों को जो भरता है, उस पर शनि की कृपा होगी और वह व्यक्ति मेरी भी अनुकंपा को प्राप्त करेगा। और तब से लेकर के आज तक हम सब पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के तेल लगाते हैं, शनि को दीपक जलाते हैं, तिल तेल अथवा सरसों के तेल से, जिससे शनि के दोष से हमें मुक्ति मिलती है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला यदि कोई पेड़ है, कोई वृक्ष है, तो वो है पीपल वृक्ष। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, और इसलिए पीपल की सार्थकता शनि के इस दोष से हमको मुक्त करा सकता है। इस बात को सदैव ध्यान रखिएगा। और यही अढ़ैया के शुभ सफ़र को अब जब हम प्रारंभ करने वाले हैं, इसके बाद के सफ़र को, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़े सफलता के अवसर को हम तक पहुंचा पाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय शनिदेव।